वेलकम टू माय एवरेस्ट क्लासेस। तो आइए, स्वागत है आज आपका अपने एवरेस्ट क्लासेस में। और आज जो है प्रेपोजिशन का पार्ट 2 वीडियो जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, अभी आपको पार्ट 2 दिया जा रहा है। और जो भी आपके प्रेपोजिशन से इससे बच पाएंगे उन्हें मैं पार्ट 3 में पूरा करूँगा। इस प्रकार से आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें और इस प्रकार से आप प्रेपोजिशन के सभी वीडियो देखें और आपके जो प्रेपोजिशन हैं सभी प्रेपोजिशन आपके क्लियर हो जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखते हैं, आज का है हमारा प्रेपोजिशन विद। जो हम लोग विद लगाते हैं, विद का यूज करते हैं, तो विद का यूज किस प्रकार से होना उचित होगा, तो आइए देखते हैं विद को। विद है ना, अब यह है विद से। तो विद जो होता है, विद का सेंस मिलता है हमको से के द्वारा, मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म विल टॉक विद द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। अभी देखते हैं किस प्रकार से। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया गया, मैंने चाकू से केक काटा। किसका प्रयोग किया? चाकू का, है ना, चाकू का, किसी चीज़ को काटने में मैंने चाकू से, किससे काटा? चाकू से। तो आई कट द केक विद ए नाइफ, आई कट द केक विद ए नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। दूसरा देखते हैं, अमन नीले पेन से लिख रहा है। उसका जो पेन है, कहाँ से लिख रहा है? पेन से, है ना, किससे? पेन से। तो अमन इज राइटिंग विद ब्लू पेन, ब्लू पेन किसी से प्रयोग कर रहा। अगला देखते हैं, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। पत्थर से, तो विद जो है से का सेंस दे रहा। तो ही किल्ड द बर्ड विद ए स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। एग्जाम्पल और देखते हैं, विद के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ। विद का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के साथ भी आप कर सकते हैं, किसी वस्तु के साथ भी आप कर सकते हैं और किसी निराकार के साथ भी आप विद का प्रयोग कर सकते हैं। निराकार के साथ भी जो है आप विद का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, महेश राम के, मैं महेश राम के साथ हूँ। मैं और महेश किसके साथ है? राम के। किसके साथ? राम के। तो व्यक्ति अभी आपको दिएगा ना, कॉन्सेप्ट में बताएगा कि व्यक्ति के साथ। तो रमेश क्या है? व्यक्ति, महेश व्यक्ति और मैं व्यक्ति, तो व्यक्ति के साथ। तो इस प्रकार से हमेशा से, जिसमें दिया गया आपके एग्जाम्पल में हमेशा से। तो आई एम ऑलवेज विद राम, मैं हमेशा राम के साथ रहता हूँ, मैं हमेशा राम के साथ हूँ, हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। किसके? आपके। तो वी विल बी विद यू, वी विल बी विद यू, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। अभी बताया ना, निर्जीव के साथ। तो यू लिव विद ऑनेस्टी। अभी आपकी ऑनेस्टी क्या है? कोई व्यक्ति है? कोई वस्तु है? इसका कोई आकार है? नहीं ना, निराकार है। तो निराकार के साथ भी जो है हम विद का प्रयोग करते हैं, से के सेंस में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी आपका दिया गया यूज ऑफ इन, इन का प्रयोग। जो हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, तो इन का प्रयोग किस प्रकार से होना, कब हमें इन लगाना होगा, कब हमें इनटू लगाना होगा,
इनका में सिंस करता है, इनका जो अर्थ दिया जाता है में दिया जाता है। तो देखेंगे किस प्रकार से किस किस के साथ इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इनका फर्स्ट यूज जो है विद टाइम, तो इनका प्रयोग किसके साथ होना चाहिए? इनका प्रयोग जो है टाइम के साथ होगा। जैसे भी आप प्रीवियस में काफ़ी एग्जाम्पल देख चुके हैं, फॉर का प्रयोग भी टाइम के साथ होता है, सिंस का प्रयोग भी टाइम के साथ होता है, इनका प्रयोग भी टाइम के साथ किया जाता है, लेकिन सभी जो हैं अपना अपना अर्थ लेकर के आते हैं अपने अपने हिसाब से। तो 2 साल में, कितने दिन में? 2 साल में, 2 दिन में, 2006 में, 2016 में, गर्मियों में, सर्दियों में, जनवरी में, मार्च में, फरवरी में, A to Z दिन में, है ना, इस प्रकार से 2 दिन है, 4 दिन, कुछ भी दिया ना। तो आइए इसे और बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अभी क्या है, सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। ओके, तो इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द आफ्टरनून या नून कर सकते हो, आफ्टरनून या नून, दोपहर में, इन द इवनिंग शाम में, इन द नाइट शाम में, एट नाइट शाम में। अभी आपको एट का यूज भी बताया जाएगा कि एट क्यों लगता है, एट कहाँ लगता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मैं जनवरी में पैदा हुआ, किसमें? जनवरी में। तो आई वॉज बोर्न इन जनवरी, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। वो 2015 में घर आएगा, 2015 में घर आएगा, या 2025 में घर आएगा, 2020 में घर आएगा। इस प्रकार से यदि आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगला दिया हमारा, आयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। आयांश आधे घंटे में निकलेगा, मतलब अभी निकला नहीं है, संभावना पाई जा रही है। और फ्यूचर हमारा क्या होता है? फ्यूचर एक प्लान होता है, सोचते हैं काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। इन जो है विद प्लेस, विद प्लेस मतलब किसी जगह के साथ, इनका प्रयोग जो है किसी जगह के साथ भी करते हैं। आइए देखते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? प्लेस है, एक स्थान है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दुल्ही में रहता हूँ, मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं कानपुर, आगरा, कोलकाता, कहीं भी, तो जब आप किसी भी प्लेस का नाम लिख सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन जो आपका है, किसी वस्तु के अंदर, इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु के अंदर, इसे हम विद एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, आई सा द पिक इन कंप्यूटर, आई सा द पिक इन कंप्यूटर। मैंने फोटो देखी, कहाँ? इन मतलब कंप्यूटर के अंदर। तो आपको जो कंप्यूटर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक सामान है ना, सामान के अंदर कोई वस्तु है, वस्तु के अंदर मैंने फोटो देखी। इस कंडीशन में इनका प्रयोग आप इजीली कर सकते हैं। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, मोबाइल के बाहर नहीं ना, मोबाइल के अंदर। तो इस कंडीशन में भी जो है हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। हमने ये किताब में पढ़ा, कहाँ पढ़ा? किसी के अंदर,
तो किताब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक सामान है, और उसके अंदर वी रीड इट इन द बुक। ये जो मैंने पढ़ा किताब के अंदर पढ़ा, किताब के बाहर नहीं लिखा था, किताब के अंदर लिखा था। आइए और देखते हैं। विथ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ भी हम इनका जो है प्रयोग कर लेते हैं। किस प्रकार से? अभी आपको इन बताया गया। एट जो होता है हमारा, एट भी यूज होता है। तो आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, कितने बजे पैदा हो? 2 बजे। मैं 2 बजे पैदा हुआ। वो 10 बजे घर आएगा। कितने बजे? 10 बजे। ही विल कम एट होम 10 o'clock बोले 10, राइट। अयांश अब 10 बजे सोता है। कितने बजे? 10 बजे सोता है। तो अयांश स्लीप्स एट 10 नाउ। 10 o'clock नाउ भी आप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपको विद स्मॉल प्लस। अभी यहाँ पर आपको एट और इन में जो है क्या संबंध है, किस प्रकार से इनको अलग करना है, अभी बताते हैं। तो विद स्मॉल प्लेस, छोटी जगह के साथ जो है एट का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एट और इन में अंतर क्या है। अभी बात की जाए, आई लिव इन रोहिणी। रोहिणी क्या है? एक किसी प्लेस का नाम है, किसी स्थान का नाम है जो छोटा स्थान है, छोटा स्थान है। इन लगा, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एट और इन में जो डिफरेंस है उसे क्लियर करना है। तो इन रोहिणी इन दिल्ली, दिल्ली छोटा, रोहिणी छोटा। अपने जगह पे दोनों आप बड़े मान सकते हैं या दोनों आप छोटे मान सकते हैं, दोनों में इनका प्रयोग हुआ। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया भी हमारा मान लेते हैं छोटा है या मान लेते हैं बड़ा है, राइट। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम एट का प्रयोग कब करते हैं। तो आई लिव एट रोहिणी, ऊपर एग्जाम्पल में क्या दिया गया? इन रोहिणी। नीचे के एग्जाम्पल में क्या दिया गया? एट रोहिणी। ऐसा क्यों? ऐसा होने का मेन एक उद्देश्य ये है कि जब कभी भी बड़ा प्लेस हो और उससे छोटा प्लेस हो, तो छोटे प्लेस में एट का और बड़े प्लेस में इनका प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसलिए आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, मैं रोहिणी में रहता हूँ और रोहिणी जो है दिल्ली में है। अभी मान लिया कि दिल्ली, अभी दिल्ली मेरा बड़ा है, भाई दिल्ली बड़ा है ना, तभी तो इन लगा। अब जब दिल्ली का और इंडिया का कंपेयर किया जा रहा है, दिल्ली का और भारत का कंपेयर किया जा रहा है, तो भारत के अकॉर्डिंग आपकी जो दिल्ली है वो छोटी पड़ गई, छोटी पड़ गई। इसलिए क्या करते हैं? आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ जो कि क्या है? इंडिया में है, भारत में। इस प्रकार से छोटे प्लेस के लिए एट और बड़े प्लेस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। वो एक होटल में रुका, यहाँ पे एक होटल में रुका। ही स्टेड एट इन ए होटल। अभी आपको क्लियर करना कि आपको लगाना क्या है। यदि होटल की बात की जा रही है, होटल छोटा प्लेस है, लेकिन यहाँ पर आप एट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको इन का प्रयोग करना है। इन ए होटल, इन ए होटल, एक होटल में रुका। यदि इससे बड़ा एक प्लेस दे दिया जाए कि होटल लखीमपुर खीरी में, तो लखीमपुर खीरी आपका बड़ा हो जाएगा।
तो आप एट का यूज करेंगे। वो बस स्टैंड पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। बस स्टॉप जो है वहाँ पर। राहुल एक स्टोर में काम करता है, राहुल वर्क्स इन अ स्टोर, इन अ स्टोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। विद नाइट नून, रात व दोपहर के साथ भी जो है हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दोपहर में घर पर था, मैं दोपहर में जो है घर पर था, तो आई वॉज एट होम एट नून। एट लगा टाइम के लिए, फर्स्ट जो आपका पहला एट है वो लगा मे के लिए, और जो आपका दूसरा एट है वो आपका पर का सेंस दे के दोपहर में लग रहा है। हम रात में पढ़ते हैं, बी स्टडी एट नाइट। जैसा कि आपको अभी कॉन्सेप्ट दिए गए, बैक से आप देखते आ रहे हैं। वो रात में हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। इस प्रकार से नेक्स्ट और देखते हैं। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताने के लिए भी आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूल्य बताने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताते वक्त, यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है। कितने रुपए में? 80 रुपये में। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 18 रुपीज पर केजी। या फिर ये फल जो है 80 रुपये किलो। अभी आप क्या कर रहे हैं, इसका मूल्य बता रहे हैं। आपको कंसेप्ट में बताया गया कि मूल्य बताने के लिए भी आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। विद ए फेस्टिवल इवेंट, किसी त्योहार या खास अवसर के साथ। यदि कोई भी त्योहार है तब भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, और कोई आपका खास अवसर है उसके साथ भी आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं होली पर घर जाऊंगा, आई विल कम होम एट होली। अभी होली हमारा क्या फेस्टिवल है, इसलिए उसके साथ जो है एट का प्रयोग किया जाता है। पापा दिवाली में वहाँ जाएंगे, तो पापा विल गो देयर एट दिवाली। हम जन्मदिन पर आए थे, वी हैड कम एट बर्थडे। अभी आपको जो है ऑन, अपॉन, ऑनटो, जो इन वर्डों का प्रयोग किया जाता है, इन वर्डों का प्रयोग किस सेंस में, किस स्थान पर करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, तो आइए इनके बारे में थोड़ा हम विस्तृत से जानकारी विद एग्जाम्पल प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। ऑन, ऑन का जब हम प्रयोग करते हैं के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना। कहने का तात्पर्य है कि किसी सामान के ऊपर कोई दूसरा सामान रखा होगा तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे पेन टेबल पर रखा हुआ है, ध्यान देना है, पेन टेबल पर रखा हुआ है। ऑन का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब एक सामान, मतलब एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो और टच हो, टच हो। ध्यान रखना है, यदि वस्तु के ऊपर वस्तु है, जैसे पंखा मेरे सिर पर है, क्या पंखा मेरे सिर को टच कर रहा? नहीं ना, टच नहीं कर रहा। तो यदि टच नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। जिससे हेड, टोपी मेरे सिर पर है तो मेरे सिर को टच कर रही है, तो इस कंडीशन में जो है, इस स्थिति में जो है ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो पेन जो है टेबल पर रखी, मतलब टेबल
पर रखी है, टेबल को टच कर रही है। वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब हाथी को क्या कर रहा है, हाथी को टच, हाथी पर बैठा है ना, तो हाथी को टच कर रहा है। किताब लैपटॉप के ऊपर थी। आपका एक लैपटॉप रखा हुआ है और लैपटॉप के ऊपर बुक रखी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुक आपकी रखी है लैपटॉप के ऊपर है, मतलब लैपटॉप को टच कर रही है। बुक वॉज ऑन द लैपटॉप। एग्जाम्पल और देखते हैं। ऑन, ऑन जो है, ऑन किस कंडीशन में, मतलब ऑन को हम कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, डे और डेट के साथ। तो ऑन जो है ये डे और डेट के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम बेहतर समझ पाएंगे। मैं रविवार को गया, डे क्या था, मैं रविवार को गया, रविवार का दिन है। आई वेंट ऑन संडे। इजली आप लोग यदि कॉन्सेप्ट को याद करते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो है सिखाऊं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो पूरा देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आपको जो चैनल अच्छा लगे आप उसे सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं। वो 20 दिसंबर 2012 को आया था। 20 दिसंबर 2012 को आया था। अभी आप ऐसा बोल सकते हैं 13 को आया था, 15 को आया था, 18 को आया था, 20 को आया था, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो अगर 20 दिसंबर को बोल देंगे 20 दिसंबर 2020 को आया था तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा कि अभी 20 दिसंबर 2020 आया नहीं है, तो 19 तक ही आप बोल सकते हैं इस नियम से। ही हैड केम ऑन 20 दिसंबर। आगे आप जो भी सन चाहें उस सन को ऐड करके इजली आप बोल सकते हैं। हम सब सोमवार को आएंगे, हम सब सोमवार को आएंगे। फ्यूचर, फ्यूचर मिल गया ना, फ्यूचर संभावना, प्लान किया जा रहा है कि फ्यूचर को आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम फ्यूचर को आए। वी ऑल विल कम ऑन मंडे। अभी देखते हैं अपॉन और ऑन टू, ये भी ऊपर के होते हैं, ऊपर का सेंस से भी देते हैं। एक ऑब्जेक्ट का गतिशील मूविंग अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना। जैसे मैंने बॉल को फेंक दिया, बॉल आई, तो इस कंडीशन में आप ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए तो झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, एक जंपिंग की। क्या हुआ, एक जंपिंग की, मतलब मैंने फेंका और फेंकने के बाद एक जंप हुई और जंप से वो जो है टेबल पर आ गया। द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ, स्वयं से। वो हाथी के ऊपर कूदेगा, जंप करेगा, और जब जंप करता है तो ऑन टू, ऑन टू। ही विल जंप ऑन टू द एलिफेंट। मैं घोड़े के ऊपर कूदा, मैंने जंप की और जंप करके मैं कूदा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं टू। तो अपना जो है टू है ना, यूज ऑफ टू। टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। और यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो आपके समझ में आया होगा, और आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।